धर्मांतरण कानून 2021 के तहत दर्ज कई एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। साथ ही इस कानून पर भी कई सवाल उठाए हैं, जो योगी सरकार के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है, जांच के दौरान ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिनसे पता चले कि धर्मांतरण दबाव या प्रलोभन के माध्यम से कराया गया था। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है ये सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी धर्मांतरण पर एफआईआर की गई थी उन्हें रद्द कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण कानून विधेयक के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है कि यूपी में जो धर्मांतरण कानून 2021 के तहत बनाया गया था, इसे अभी रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब तक सरकार इस पर किसी प्रकार की स्पष्ट रूप से कानूनी सलाहकार या जितने भी यहाँ पर जो कानून बनाए थे जो लोग, यदि यहाँ पर सुप्रीम को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक इस कानून को रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे लेकर के पिछले कई महीनों से बहस जारी थी। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। देश के सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कानून का इस्तेमाल किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहीं पर है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की कुछ धाराओं को लेकर के संवैधानिक सवाल पर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठाए हैं। दरअसल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, साल 2021 में यह कानून बनाया गया था। उत्तर प्रदेश अवैच्छिक धर्मांतरण निषेध इस तरीके से अधिनियम, इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अगर धर्म बदलना होता है तो उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ता था। धर्म बदलने के बाद भी उसे फिर से सरकारी घोषणा देनी होती थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। यहाँ पर बताया गया है कि और पुलिस द्वारा जांच भी कराई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी प्रक्रिया बहुत बोझिल है और यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को प्रभावित करती है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी कही है यहाँ पर कि कानून नागरिकों की रक्षा के लिए होता है, न कि उन्हें डराने या परेशान करने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है इस कानून के तहत कि अगर किसी मामले में शिकायतकर्ता वास्तविक पीड़ित नहीं है तो उसके द्वारा की गई एफआईआर को रद्द की जा सकती है। इस फैसले के बाद कई एफआईआर ऐसी हैं जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही उसे रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, ये कहते हुए ये किसी और व्यक्ति ने यहाँ पर धर्म परिवर्तन के नाम पर एफआईआर करवाई है, पीड़ित व्यक्ति ने नहीं करवाई है। इसलिए इन सारी जितनी भी एफआईआर उन्हें रद्द किया जाता है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कहा है कि जब तक इन विवादित धाराओं की समीक्षा नहीं हो जाती है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तब तक इस पर रोक लगाई जाती है। यानी कि यह साफ संकेत है कि अब इस कानून की कुछ धाराएं पर ठप कर यानी बंद रहेंगी, और जब तक संवैधानिक रूप से उसकी वैधता तय नहीं होती कि कैसे, क्या, कब, क्यों करना है। तो ये बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रखा है। फैसले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि धर्म की स्वतंत्रता और राज्य के नियंत्रण के बीच सीमा कहाँ तक होनी चाहिए और कैसे तय करनी चाहिए, ये भी यहाँ पे स्पष्ट सरकार को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अपनाया है कि न केवल कानूनी दिशा को तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि भारत में धर्म, विश्वास और अधिकारों की असली परिभाषा क्या है। संविधान सर्वोपरि है और हर नागरिक को अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार, विश्वास करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी और फ्रीडम है। इसे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताती कि क्या कोई बेगुनाह व्यक्ति परेशान नहीं होगा, क्या कोई बिना बेगुनाह व्यक्ति मतलब इसे फंसाया नहीं जाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे एफआईआर थी जो कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में थी, उन्हें रद्द कर दिया और इस पर अभी रोक लगा दिया है। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।